अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज दो बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे और दोनों ही अदालती महाज से हैं और दोनों ही इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुताल्लिक़ हैं। सबसे पहले जो ख़बर है वो है साइफ़र केस में जो आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केस चल रहा है साइफ़र का, उसमें एक समाअत हुई है। गो के समाअत जेल के अंदर हुई है, अडयाला जेल में, लेकिन उसको ओपन समाअत या खुली अदालत में समाअत कहा जा रहा है। बराए नाम ही ये ओपन समाअत हो रही है और उस समाअत के मौके पर आज एक तवील अरसे के बाद इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से कुछ गुफ्तगू की है, वो आपको बताएंगे। और उस वक्त उस कमरा अदालत में क्या माहौल था उससे मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। दूसरी जानिब आपको मालूम है गुज़िश्ता रोज़ जो एक ख़त चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम इमरान खान साहब की जानिब से भेजा गया और उस ख़त के साथ कुछ दस्तावेज़ भी लगाए गए और कुल 84 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ एक सरब मोहर लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए। मुझे बज़ाहिर इसमें यह लग रहा है कि जो इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है, माज़रत के साथ, बेशक इमरान खान साहब की इंटेंशंस कितनी ही अच्छी हों और वो कितना ही बेहतर अंदाज़ में अपनी चीज़ों को लेकर चलने के ख्वाहां हों, मगर उनकी जो लीगल टीम है उसकी स्ट्रेटजी कुछ समझ से बालातर है। जिनसे रिलीफ मांगा जा रहा है उनको ही अनॉय भी किया जा रहा है। अब यही आप देख लें, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक एलामिया जारी किया है और एक रद्द-ए-अमल बेसिकली दिया है इमरान खान साहब के उस ख़त पर, उस दरख्वास्त पर, और जो दस्तावेज़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गुज़िश्ता रोज़ भेजा उसमें अब उन्होंने जो एलामिया जारी किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा शॉकिंग है। और इसमें यह कहा गया है कि 1 दिसंबर 2023 को 12:25 पर 7 सफ़ात की दरख्वास्त बमा 77 सफ़ात 77 सफ़ात की दस्तावेज़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर को मौसूल हुई। दस्तावेज़ जो है वो टाइप की गई जो दरख्वास्त है वो मुख्तलिफ़, खैर यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जो फ़ोटो कापियाँ हैं उनको मिलाकर कुल 84 सफ़ात पर यह मुश्तमिल है, जो ज़र्द रंग की एक पेपर बुक की सूरत में जैसे दाखिल की जाती है वैसी है। और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यह जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्तें दायर की जाती हैं उनके इस्तेमाल में जो पेपर बुक इस्तेमाल होती है पीले रंग की, उस तरह की ये बनाई गई। और दस्तावेज़ तैयार करने वाले वकील का नाम और राब्ते की तफसीलात भी दस्तावेज़ में ज़ाहिर नहीं की गई कि किस वकील ने यह ड्राफ्ट तैयार किया है। उनका एक नाम पता नीचे मेंशन होता है, किसी भी दरख्वास्त के नीचे वो मेंशन नहीं है। और लिफाफे के मुताबिक दस्तावेज़ इंतज़ार हुसैन पंचोथा एडवोकेट ने कुरियर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर को। फिर यहाँ पर नीचे लिखा जा रहा है कि दस्तावेज़ बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई है, हालांकि उस जमात की अच्छी नुमाइंदगी वकला करते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और अभी पिछले दिनों में ही सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वकला 2 अहम मुकदमात फ़ौजी अदालतों और इंतखाबात के मुतालिक उनमें पैरवी करके उन्हें तकमील तक लेके अपने मुकदमात को। और फिर यहाँ पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बात बड़ी अहम की गई, वो ये कह रहे हैं कि ये अमर हैरान कुन है कि एक सरब मोहर लिफाफे में मौसूल होने वाली दरख्वास्त या दस्तावेज़ पहले ही मीडिया पर जारी कर दी जाती है। अब यहाँ पर आप देखें कि एक जानिब आप एक सरब मोहर लिफाफे में एक दस्तावेज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस को भेज रहे हैं। सील्ड एनवलप में एक अगर चीज़ आती है तो उसका मतलब ये होता है कि उसको सील्ड ही रखा जाए, उसको पब्लिक नहीं किया जाता जब तक जिस शख्स को वो भेजी जा रही है, जब तक वो पढ़ ना ले। अब इन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं माशाल्लाह, उन्होंने जो हरकत की है वो ये की है कि एक तो ये दस्तावेज़ जिस पर जो कल चीफ़ जस्टिस को मौसूल हुई है, इस पर दस्तखत परसों शाम हुए, मगर परसों सुबह ही ये दस्तावेज़ हम तक पहुंच चुकी थी। 7 सफ़ात जो थे, जो बेसिक प्रेयर थी, जो दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की, या जो ख़त था इमरान खान साहब का चीफ़ जस्टिस के नाम, वो मीडिया में पहले ही सर्कुलेट कर दिया गया। ना कि उसके ऊपर ये भी मेंशन नहीं था कि ये किसको भेजा गया, ना ये मेंशन था कि किसने भेजा है, ना इमरान खान साहब का नाम था, ना दस्तखत थे। मगर ये जिन्होंने भेजा, जिन वकला हज़रात ने, उन्होंने बताया जी इमरान खान साहब ने काजी साहब को ख़त लिख दिया और हमारे कुछ सहाफ़ियों ने उसको चला भी दिया। बाद अज़ा मालूम हुआ कि अभी इमरान खान साहब ने तो शायद उसको पढ़ा भी नहीं है और उस पर दस्तखत भी नहीं किए। रात गए कहीं इमरान खान साहब से, शाम को कहीं दस्तखत लिए गए और वो कापी बाहर आई। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई। कल सुबह 12:25 पर सुप्रीम कोर्ट में ये मौसूल हुई। अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यहाँ पर ये कहना गलत नहीं है कि एक जानिब आप हमें सरब मोहर लिफाफे में एक दरख्वास्त भेज रहे हैं
और दूसरी जानिब आप उसको हमारे पास भेजने से पहले ही मीडिया में जारी भी कर रहे हैं। फिर आखिर में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये लिखते हैं कि सब ये यकीन रखें कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों का बखूबी इदराक है और ना उन पर दबाव डाला जा सकता है और ना ही वो जानिबदारी करेंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से वो अपने फ़राइज़ की अदायगी और अपने मनसब के हलफ़ की पासदारी करते रहेंगे। ये अब डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद साहब हैं, सेक्रेटरी बराए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी जानिब से ये एक एलामिया जारी किया गया है जिसके ऊपर तारीख़ भी मेंशन्ड है, मोरखा 2 दिसंबर 2023। और ये जो एलामिया है इसके बाद अब ये बात एक वाज़े हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो रिलीफ सॉर्ट कर रहे थे इमरान खान साहब, बज़ाहिर उनको वो मिलता नज़र नहीं आ रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इमरान खान साहब को लाल झंडी दिखा दी है। यानी इमरान खान साहब जिन्होंने एक ख़त लिखा, और हो सकता है उनकी जो इंटेंशन हो वो बहुत अच्छी हों, गुड हों, मगर जो तरीक़ाकार उनकी टीम की जानिब से अपनाया गया है उसने बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि वो जलती पर तेल का काम किया है। और एक जानिब आप कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहे हैं अदालत उज़्मा के चीफ़ जस्टिस को, और दूसरी जानिब उन तक जो दस्तावेज़ आप भेज रहे हैं सरबम और लिफाफे में वो पहले ही पब्लिक कर रहे हैं, उस पर आराह कायम की जा रही है, एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है चीफ़ जस्टिस पर, जो कि तरीक़ाकार मुनासिब नहीं था। और शायद इसी वजह से अब इस तरह का स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल आया है कि आप लोग जो मुतलका फ़ोरम है उस पर डायरेक्टली क्यों नहीं रुजू करते। यानी अब उनके कहने का मकसद ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यहाँ पर यह कहना है कि इमरान खान साहब ने जो ख़त उनको लिखा है बेशक उनका इख्तियार है, मगर साथ ही बेहतर होता कि वो एक आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करते। उनके पास एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लीगल टीम है और वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर होती अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या इमरान खान साहब की जानिब से, तो ऑब्वियसली उसकी ज़्यादा एक वर्थ होती। और ये ख़त की हद तक तो दुरुस्त है, मगर साथ जो इस दस्तावेज़ लगाए गए हैं उससे शायद अदालत ज़्यादा उनसे आपकी कह सकते हैं कि मुतमईन नहीं हुई, और उल्टा अब अदालत ने उनको ये बता दिया है कि वो जानिबदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, जो बायसनेस है वो यहाँ पर अब सामने नहीं आएगी। दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग तसल्ली रखें कि मुझे अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों का बखूबी इदराक है। अब देखते हैं कि किस हद तक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन आइनी ज़िम्मेदारियों को अदा करते हैं। जहाँ तक बात है इस दरख्वास्त की, ये तो अब इमरान खान साहब की बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मुस्तरद हो गई। इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट आज साइफ़र केस में हुई है। आपको मालूम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक हुक्म के बाद जो ट्रायल हुआ साइफ़र केस में इससे कबल इमरान खान साहब का, शाह महमूद कुरैशी इमरान खान साहब का, वो अदालत ने ख़त्म कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया। और क्योंकि वो नोटिफिकेशंस वगैरह अदालत ने कलअदम करार दे दिए थे, अब ओपन ट्रायल करने का एक तो कहा गया और आज ओपन ट्रायल हो रहा है जेल के अंदर। ये भी एक अजीब लतीफ़ा है। और उसके बाद 2-3 पहलू हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। एक तो ये कि आज जब सुबह वहाँ पर सहाफ़ी पहुँचे उसको कवर करने के लिए, क्योंकि उस रोज़ कमरा अदालत में जज साहब ने ये तासुर दिया था, हाई कोर्ट का जब ऑर्डर आया कि जज अबुल हसन साहब का ऑर्डर आया कि जो ट्रायल है ये ओपन कोर्ट में होगा और इसमें आम लोगों को रसाई हासिल होगी, मगर उन्होंने अपने ऑर्डर में ये नहीं लिखाया कि मीडिया को भी रसाई हासिल होगी। उन्होंने कमरा अदालत के अंदर महज ऑब्जर्वेशंस तक ख़ुद को महदूद रखते हुए ये कहा कि मीडिया भी वहाँ पर आ सकता है। हमने उस रोज़ भी इस मामले को टेकअप किया था कि बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि मीडिया पर कदगन होगी। आज जब वहाँ पर सहाफ़ी हज़रात पहुँचे, सहाफ़ी हज़रात को अंदर जाने नहीं दिया गया। जो सुपरिटेंडेंट है इस वक्त जेल के, उनकी जानिब से कुछ 2-3 सहाफ़ी ऐसे थे जो ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर, जिनका शायद सुपरिटेंडेंट साहब के साथ ताल्लुक़ हो या ऊपर किसी और के साथ ताल्लुक़ हो, उस बुनियाद पर वो लोग अंदर चले गए और वहाँ पर पहुँचे तो समाअत तो मुख्तसर सी हुई। आज सिर्फ हाज़िरी ही लगी इमरान खान साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की। इमरान खान साहब एक ट्राउज़र में थे, ऊपर उन्होंने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और उसके ऊपर एक स्वेटर भी पहनी हुई थी। इमरान खान साहब और इनकी हाज़िरी लगी और फिर तारीख़ मुख्तस की गई 4 दिसंबर यानी पीर के रोज़ अब दोबारा समाअत होगी और बताया जाएगा, वो जो नकूल हैं वो फ़राहम की जाएंगी और उसके बाद तारीख़ दी जाएगी। फ़र्द जुर्म आयद करने की 14 दिन का वक्त होता है। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि आइंदा 2 माह के अंदर अंदर ये मामला भी कंक्लूड हो जाएगा। इमरान खान साहब ने आज वहाँ पर एक इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड लू
उन्होंने जिन्होंने ये साइफ़र भेजा था पाकिस्तान को, ये साइफ़र उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं बल्कि उस वक्त के आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा को भेजा। और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनके पास तो इत्तफ़ाक़न ये साइफ़र पहुंच गया और फिर उन्होंने उस पर मुझे मुतला किया। और वो ये कह रहे हैं, इस तासर को ज़ाहिर कर रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़, क्योंकि ये जो साइफ़र आया था इसका मकसद दरअसल यही था कि मेरी हुकूमत जो है उसके ख़िलाफ़ साजिश करना मकसद था, और अगर मेरे हुकूमत गिराना थी तो मुझे क्यों कर वो साइफ़र भेजते। ऑब्वियसली उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ़ को ही ये साइफ़र भेजना था। और जो असल तरीक़ाकार होता है साइफ़र का वो तो ये होता है कि जब साइफ़र आता है वज़ारत ख़ारजा में, जब वो आप कह सकते हैं उनके पास पहुंचता है, तो उसकी मुख्तलिफ़ कापियाँ बनाई जाती हैं, उसको डीकोड करके आर्मी चीफ़ को भेजा जाता है, उसको जो DGISI हैं उनको भेजा जाता है, और जो मिनिस्टर होते हैं फ़ॉरेन अफेयर्स के, वज़ीर आज़म, उनको भेजा जाता है। और उसके बाद जब वहाँ से वापस आता है, जब वो लोग पढ़ लेते हैं उसका कंटेंट, तो वापस आता है दोबारा फ़ॉरेन ऑफिस में, तो फ़ॉरेन ऑफिस उसको जला देता है, उसको ख़त्म कर देता है। यहाँ पर अब वो कह रहे हैं कि जो ये इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ जो उनकी एक साजिश की गई, जो रचाई गई साजिश एक साइफ़र की सूरत में, वो दरअसल जनरल कमर जावेद बाजवा को भेजा गया था। ये अब एक नया पंडोरा बॉक्स इमरान ख़ान साहब ने खोल दिया है। और इसके अलावा आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बड़ा मुतालबा रख दिया है जज साहब के सामने। उन्होंने कहा है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल है उस पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के दस्तखत नहीं हैं। उसके ऊपर आपको याद होगा डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक ट्वीट भी किया था जिससे एक हंगामा बरपा हुआ था। उन्होंने कहा कि आप सदर आरिफ अलवी को इस अदालत में तलब करें, उनको बुलाएं और उनसे हल्फन पूछें कि आया उन्होंने दस्तखत किए थे या नहीं किए थे। बुनियादी तौर पे उनके कहने का मकसद ये है कि जिस कानून के तहत उनका ट्रायल किया जा रहा है वो कानून ही बेबुनियाद है, उसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। लिहाजा मौजूदा हालात के अंदर अब नज़र यही आ रहा है कि इमरान ख़ान साहब भी अब ऑफेंसिव टोन में आ चुके हैं दोबारा से एक मरतबा, और वो अब नज़र यही आ रहा है कि टिल द लास्ट ब्रेथ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। और उन्होंने अब खुलकर सामने आने का फ़ैसला किया। एक मरतबा फिर उन्होंने साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा को निशाना बनाया है। जो सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे उनके मुताबिक इमरान ख़ान साहब की बॉडी लैंग्वेज एज़ इट इज़ थी जो पहले हुआ करती है, वो आज भी हाई स्पिरिट्स में थे और बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं थे उनके मुताबिक। और वो ये कह रहे थे कि अभी भी वो पुरुमीद हैं। बिलखसूस जो उन्होंने ख़त लिखा है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को, वो उससे काफ़ी ज़्यादा मुतमईन है। मगर ये जो रद्द-ए-अमल आज आया है इससे नज़र यही आ रहा है कि इमरान ख़ान साहब को शायद एक मरतबा फिर मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने आज रद्द-ए-अमल दिया है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये अनकॉल्ड फॉर था, गैर ज़रूरी था। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को अगर कुछ नहीं भी करना था तो ये रद्द-ए-अमल देने की ज़रूरत नहीं थी। और इससे तो बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि वो अपना माइंड क्लियर कर रहे हैं कि वो इस पर्टिकुलर पार्टी से मुतालिक क्या सोच रखते हैं, उनका क्या जहन बन चुका है। इससे कबल भी आपको याद होगा फैज़ाबाद धरना केस के एक फ़ैसले में उन्होंने 9 मई का तज़किरा किया और वहाँ पर बता दिया, जैसे एक दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने नारा लगाया था इधर हम उधर तुम, और वो वहाँ पर भी यही बात हो रही है कि अच्छा खैर मैं उस नारे को भी गलत कर गया हूँ। खैर जो अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो 9 मई का वाक़या है उसके ऊपर वो उनका मौक़िफ़ वही है बज़ाहिर जो हमारी इस वक्त मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का है, क्योंकि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट तो उस मामले पर काफ़ी ज़्यादा टची है और वो उस पर किसी भी तरह के समझौते को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब इमरान ख़ान साहब से बहुत से लोग ये कह रहे हैं, उनको मशवरा दे रहे हैं कि वो 9 मई का जो वाक़या है उसकी एक दफ़ा शदीद अल्फाज में मज़म्मत करें और उससे अलहदगी इख्तियार करें। जो शुरका थे जिन्होंने वहाँ पर ये तमाम तर हल्ला बोला और जो हंगामे हुए, उन तमाम कारकुनान से अगर वो अलहदगी ज़ाहिर नहीं करेंगे और ख़ुद से लाताल्लुक़ नहीं होंगे उन तमाम से, तो उस वक्त तक उनकी जान बख्शी बज़ाहिर होती नज़र नहीं आ रही। दूसरी जानिब एक और आज बात हो रही थी और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 2018 से पहले भी 2 लोग थे, 2018 के बाद आज भी 2 लोग हैं, एक है नवाज़ शरीफ, दूसरे हैं इमरान ख़ान। उस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी अदलिया की ख्वाहिश थी कि नवाज़ शरीफ साहब आउट हों और इमरान ख़ान साहब इन हों। आज हमारी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की ख्वाहिश बज़ाहिर नज़र यही आती है कि इमरान ख़ान साहब किसी भी सूरत में इन नहीं हो सकते
और इमरान खान साहब किसी भी सूरत में आप कह सकते हैं कि उनको आप जेल में ही रखेंगे, और जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो अब ऑन दी अदर हैंड लाडले बन चुके हैं, उनको हर तरह का रिलीफ दिया जा रहा है। उनके केसेस भी आपको मालूम है किस तरह अब एवनफील्ड रेफरेंस में उनका जो सज़ा है वो ख़त्म हो गई है, वो एक दफ़ा फिर अहल करार दे दिए गए हैं। और दूसरी जानिब जो अल-अज़ीज़िया वाला केस है उसको भी दोबारा से समाअत के लिए आइंदा हफ्ते के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। तो बज़ाहिर नवाज़ शरीफ साहब के लिए तो अब सब अच्छा हो गया है। ये पहिया है पाकिस्तान में, ये ऐसे ही चलता है और हमारे सियासतदान उनको मालूम नहीं होता और वो उसमें इस्तेमाल होते रहते हैं गोल चक्कर खाने के बाद। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही। अब देखते हैं इस पर इमरान खान साहब अब मज़ीद क्या मौक़िफ़ लेते हैं। जो अब इसमें मैं ये बात इसमें बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये जो केस ख़राब हो रहा है इमरान खान साहब का, इसमें इमरान खान साहब की तो कोई गलती नहीं है। इसमें गलती उनकी उस लीगल टीम की है जो बिल्कुल ही भोंडे अंदाज में इस पूरे तरीक़ाकार को अपना रही है। और उन्होंने आज भी अदालती फ़ोरम की बजाय जो सोशल मीडिया का फ़ोरम है उसको ज़्यादा मजबूत समझा हुआ है। बेशक सोशल मीडिया का फ़ोरम बड़ा स्ट्रांग होता है, मगर फ़ैसले सोशल मीडिया ने नहीं करने होते, फ़ैसले अदालतों ने करने होते हैं। और आपने जिन जजेस से रिलीफ़ लेना होता है उन जजेस को अनॉय नहीं किया जाता, उनको ट्रोल नहीं किया जाता। ये बात समझने की ज़रूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों को जो कि इस वक्त सोशल मीडिया को देख रहे हैं। और क्योंकि ये बात हम नहीं कर रहे, जहाँ पर हम अक्सर जाते हैं अदालतों में वहाँ पर भी ये बातें होती हैं कि जो ट्रोलिंग होती है वो बज़ाहिर तो उसका असर कुछ नहीं होता, लेकिन डीप डाउन बहुत से लोग उससे मुतासिर होते हैं और उसका फिर रिएक्शन भी आता है। और अब एक रिएक्शन तो हमने इस ख़त की इस रद्द अमल की सूरत में आज देख लिया है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।